अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान ज़ीशान कुरैशी। कराची में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस एमकेएम पाकिस्तान और नून लीग के सरबराह राना सनाउल्लाह की तरफ से कराची वालों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया है। तो चलें आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन ठहरिए, पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चले चलते हैं इस वीडियो की जानिब। जी गवर्नर साहब का और एमक्यूएम के साहबान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें यहाँ पे जो है वो होस्ट किया। जिस तरह से गवर्नर साहब ने बात की है, पूरी कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है और इसके ऊपर अल्लाह ताला का पूरी कौम हम सब जो है वो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया और हिंदुस्तान की जारहियत के मुकाबले में हमें इस काबिल किया कि हम अपना मुअस्सर दिफा कर सकें और साबित कर सकें कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क और कौम है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, हमारी मुसल्लह अफवाज, उनके सरबराह जो हैं वो सभी पूरी कौम के शुक्रिया और खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिस तरह से आप सबको इल्म है कि हमारी इकनॉमिक टीम औरंगज़ेब साहब की, वज़ीर ख़ज़ाना साहब की सरबराही में, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में उन्होंने अनथक मेहनत की है और पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल आया है। और हम इसके ऊपर पूरी कौम को और ख़ास तौर पे कॉमन मैन को, आम आदमी को, कि जिन्होंने इस दौरान जब मुल्क जो है वो इकनॉमिकली जो है वो ख़राबी की तरफ गया और डिफ़ॉल्ट तक जो है वो जा पहुंचा, तो आम आदमी ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। उसके ऊपर हम उसे खराजे तहसीन पेश करते हैं आम आदमी को। लेकिन अब वक्त है कि इकनॉमिक टीम की, हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मेहनत से जो है वो इकनॉमिक रिवाइवल हुआ है और अब इंशाअल्लाह ताला जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए थे। चीफ मिनिस्टर हाउस में भी हमारी जो है वो मुलाकात हुई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से, नवीद कमर साहब से और दूसरे हमारे जो ताजर दोस्त थे वहाँ पे, जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, और यहाँ पे एमक्यूएम के दोस्तों से भी मुलाकात हुई है। ये हमारे सारे कोलिशन पार्टनर हैं और हम इन सब की मशावरत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक अच्छा ऐसा बजट के जो इस मुल्क को, कौम को खुशहाली की तरफ लेके जाए, पेश करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक भारत जंग में जो तारीख़ी कामयाबी हासिल हुई है, यकीनन उसने पूरी कौम को और हमारी वफाकी हुकूमत को ख़ास तौर पर एक नया मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो आज जब ये PMLN का वफ़द यहाँ गवर्नर हाउस आया और हमारी मुलाकात हुई, तो उसमें हमने जिस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो ये है कि अब आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है, आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है, ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए और IMF के साथ जो बातें तय हैं उसमें जो इस्लाहात नागुज़ीर हैं उनकी तरजीहात को भी थोड़ा सा हमें तय करना चाहिए। और उसमें हमारा इसरार इस बात पर था कि जो भी काबिल टैक्स आमदनी है, चाहे वो बड़े वडेरों जागीरदारों की भी आमदनी हो और वो ज़रई आमदनी के भी बड़े ज़राए हों, अगर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लग सकता है और लगता है आम आदमी पर इनडायरेक्ट टैक्स, कोई भी अशियाए सर्फ वो ख़रीदता है तो उसे वो टैक्स देना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें थोड़ा सा जो डायरेक्ट टैक्स है उसकी बेस को जो है वो वसी करना है, उसे ब्रॉडन करना है। हमने इस बात पर ख़ास तौर पर इसरार किया और जो तरजीहात हैं, इस्लाहात नागुज़ीर हैं, होनी है,
IMF کا ساتھ طے ہے، لیکن اس میں ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے یہ تھوڑی سی ہم نے اس بات پہ ذرا اصرار کیا ہے۔ اسی طرح گھریلو چھوٹی صنعتوں کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، IT سیکٹر کو بہت زیادہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے کراچی اور حیدرآباد پر جو خاص طور پر بات کی تو ان کے جو اربن پیکیجز ہیں انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، K4 پر عمل درآمد کو تیز کریں، اور دسمبر 2026 میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو یہ کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی انشاءاللہ اگلے سال دسمبر میں کراچی کے لوگوں کو اللہ نے چاہا ملے گا۔ پھر 20-25 ارب روپے جو سڑکوں پر اور انفراسٹرکچر پر ملے ہیں وہ بھی لیپس نہ ہو اس سال کے جو ہیں، اور اگلے سال ان میں اضافہ ہو، وہ ایلوکیشن ہو، یہ بھی ہم نے بات کی ہے، تاکہ کراچی میں جو ایک بڑا مسئلہ یا نکاسی آپ کا ہے، جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر سڑکیں ٹوٹی چلی جا رہی ہیں اور یہ شہر تباہی بربادی سے دوچار ہے، تو اس سے نکالا جائے، اور حیدرآباد کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ باقی تعلیم، صحت اور ہنر سکھانے کے مراکز ہیں ان کے قیام پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ یہ ساری باتیں کی ہیں تاکہ جو ایک اپرچونٹی تاریخی طور پر ملی ہے، پوری قوم میں ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، مایوسی سے وہ نکل آئے ہیں، معاشی اہداف بھی ہمارے بہتر ہوئے ہیں، اسٹیبلٹی آئی ہے، ریوائول ہوئی ہے۔ اب اسے ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جائیں، ہم اسے استحکام اور مضبوطی کی طرف لے جائیں، اور اس کے بعد پھر گروتھ اور ترقی کی طرف لے جائیں، اور ترقی کے عمل میں ہر پاکستانی شہری کو شریک کریں۔ میرے خیال میں ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ ایک منٹ خزانہ صاحب، اورنگزیب بھائی ایک منٹ آ جائیں، صرف ایک منٹ، یہ آج تھوڑا سا آگے ہیں، یہ صاحب یہاں کھڑے ہیں اور یہاں ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں۔ پاکستانی افواج نے دنیا کو بتا دیا کہ اس کا دفاع مضبوط ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہمارے وزیر خزانہ اور یہ پوری ٹیم انشاءاللہ اگلے سال مئی تک یہ پوری کوشش کرے گی کہ ہم پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائیں، انشاءاللہ IMF سے نجات دلانے کی کوشش کریں، اور ہم سب مل کے بھارت کو اب یہ پیغام بھی دیں جب 10 مئی کی سالگرہ کر رہے ہوں کہ پاکستان کی معیشت اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہم سب نے مل جل کر پاکستان کا قرض اتارا اور پاکستان معاشی طور پہ مستحکم۔